ओके, चलो ध्यान दो। थोड़ा वो अजीब सा दिखता है तो इसलिए मैंने ये रखा, तो हैंग हो गया था। सरचार्ज वी आर स्टडिंग एंड वी नीड टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज, और आप लोग मेरे साथ लिखोगे, लेकिन पहले जाने से पहले एक बेसिक से क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखे हो, खाली दिखा देता हूं आपको कि सरचार्ज दिखता कैसे है। बाद में हम एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके लिए आप आज यहाँ पे रेडी होके आए हो। गणपति का विसर्जन भी है फिर भी। तो इसमें से हटा दिए थे शायद ना वो क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन हटा दिए, मुझे आप बता दो। भैया मुझे प्लीज आप बता दो, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एक, आप लोग खाली बता दो, कुछ लिखो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मुझे खाली आप इतना बता दो कि अगर किसी का इनकम, कैलसी पे निकाल के बता दो, किसी का इनकम अगर 90 लाख है तो टैक्स कैसे निकलेगा? 90 लाख है तो किसी का इनकम अगर 90 लाख है तो टैक्स कैसे निकलेगा? कितना होगा टैक्स अमाउंट? एमसीक्यू में आया है, समझ लीजिए और बता दीजिए आंसर डायरेक्टली। नॉर्मल इंसान है। बोलो। सरचार्ज कितना लगेगा? 10% का ना। 10% ऑन टैक्स, मतलब इसका 10%। और फिर ये जो अमाउंट आएगा यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं, उसका नाम है इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। तो सेस विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस कंबाइन नंबर्स, ठीक है ना। सेस का कंबाइन एप्लीकेशन होता है। आया क्या आपका आंसर बाबा? 28,74,300 इजी, ठीक है। अब करिए, किसका इनकम अगर 1,87,00,000 अगर होगा तो 1,87,00,000 कितना होता है पता है ना? मैं लिख रहा हूँ 1,87,00,000। सरचार्ज कितना होगा अभी यहाँ पे? याद रहना चाहिए, 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज कितना? 15% सरचार्ज होता है। जल्दी जल्दी करने का, फटाफट हो गया। हाँ कितना हो गया? 64,310 हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट। किसी का इनकम अगर 4,30,00,000 होगा तो 4,30,00,000। 4,30,00,000
नहीं 1,65,26,000 सरचार्ज कितना होगा अभी यहाँ पे? 25%। 25% सरचार्ज। बराबर है। 1,65,26,250 आ रहा है क्या? आ रहा है सर। नहीं आ रहा है? आ गया सर। सिखाओ जरा उसको, सिखाओ। नहीं हाँ लेट आई है तो लेट आएंगे तो ऐसे ही होगा ना मैडम, तो इसलिए टाइम पे आने का ना। हाँ हाँ, बाद में जरा बताओ जरा इनको क्या हो रहा है जिंदगी में। किसी का इनकम अगर 18 करोड़ होगा तो क्या होगा? 18 करोड़ अगर होगा तो कितना होगा? ठीक है, अब निकालते हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स। भैया एवरेज रेट ऑफ टैक्स मतलब टैक्स अमाउंट डिवाइड बाय टोटल इनकम इंटू 100, ठीक है ना? टैक्स अमाउंट डिवाइड बाय टोटल इनकम इंटू 100। तो आप देखो अगर आपका इनकम 90 लाख के आसपास अगर होता है तो ऑन एन एवरेज यू आर पेइंग 32% ऑफ टैक्स इन इंडिया। एवरेज समझ में आ रहा है आपको ना? 32% का टैक्स लग रहा है। तो वैसे ही अगर आपका इनकम अगर यहां तक जाता है, मतलब अगर आपका इनकम अगर 1 करोड़ से ऊपर जाता है तो सरचार्ज की वजह से तेरा इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स 34%, 35% जा रहा है। वो देखो सिया, वो देखो, वो देखो। क्या करूँ इसका मैं? कुछ नहीं कर सकते। तो इतना होता है ना, मैं सुबह भी देखा है 12 महीने ऐसे सब। हाँ बस उधर आके बैठ गए होते। ठीक है, तो भैया 34-35% देश में टैक्स लग रहा है। अगर आपका इनकम 2 करोड़ के ऊपर जाता है तो भैया आपका इनकम टैक्स जो है वो 38.43% पे जाता है। और अगर आपका इनकम 5 करोड़ के ऊपर जाता है तो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स देखो 42.5 के ऊपर जाता है। मतलब देश में टैक्स का 42% अगर आप टैक्स भरेगे तो कितना रिग्रेट करेगा रे लाइफ में। बहुत बहुत। हाँ मतलब सोचो ना, किसी ने मेहनत करके 18 करोड़ कमाया किसी ने, हाँ दिन रात एक करके क्या किया, 18 करोड़ कमाया, और फिर उसमें कहा लगभग लगभग 8 करोड़ गवर्नमेंट को दे दिया। इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के अगर आपने एडवांस टैक्स वगैरह नहीं भरा होगा तो इंटरेस्ट वगैरह लग के 8 करोड़ के आसपास चला जाएगा। ये मजा आता है ना वो लोग को? बताइए फिर ये टैक्स की चोरी करेगा कि नहीं? बोलो अरे मुझको देखो उसको छोड़ो, वो पास हो गया लाइफ में, उसका लाइफ सेटल है। बोलिए, जब आप 80 से इस लेवल के बन जाते हो तो टैक्स का इवेजन करना तो मन में आता ही है, ठीक है ना? तो अगर आप आज तक खुश हो इस बात से कि आपने टैक्स की चोरी नहीं की है तो आपको इस चीज से खुश रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको कभी जरूरत पड़ी ही नहीं कि चोरी करे पड़ी टैक्स की। जिस इंसान को सरचार्ज वगैरह लगता है वो सोचता है कि क्या करूं, ऐसा क्या जादू करूं कि टैक्स बच जाए, क्योंकि 42% इज वेरी हाई। और इसको बचाने का, इसको कम करने का एक ही तरीका है हमारे देश में। अगर आप ये टैक्स का रेट कम करना चाहते हो तो एक ही चीज कर सकती है गवर्नमेंट, बाय इंक्रीजिंग टैक्स बेस। मतलब मोर नंबर ऑफ टैक्स पेयर शुड कम, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के हाथ में भी है। आप भी आज देश के टैक्स पेयर नहीं हो, लेकिन आने वाले कल में यू शुड बिकम अ टैक्स पेयर ऑफ द नेशन। एसी ऑफ कर दो थोड़ा टाइम, ठीक है? तो दिस इज हाउ द सरचार्ज इज अप्लाई। तो ये तो हो गया मजेदार वाले क्वेश्चन, नॉर्मल वाले क्वेश्चन। क्या रे यार मजा आ गया, टालिया टालिया इतना। तुमको क्या लग रहा है इंस्टीट्यूट इतने आसान क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, वो इंस्टीट्यूट है। तो अभी हम करेंगे रियल वाले क्वेश्चन, टफ वाले क्वेश्चन जिसका आंसर इंस्टीट्यूट ने भी नहीं दिया है, ठीक है? तो हमें बनाना पड़ेगा उसका आंसर। तो एग्जाम्पल के जैसे आप लिखेंगे, एग्जाम्पल 1, E1 लिख देता हूं मैं, इतना मेहनत क्यों करूं। एग्जाम्पल 1,
अब इसमें टफ क्यों है सर? व्हाई इज इट टफ? व्हाई इज इट टफ? बिकॉज यहाँ पे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स भी आएंगे, ये स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स भी आएंगे और नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स, नॉर्मल इनकम भी आएगा। और आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से बार बार बताया है, अब एक बार फिर से बता देता हूं, जो 25% और 37% जो हायर वाला रेट है सरचार्ज का, वो 4 स्पेशल इनकम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। शेयर मार्केट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम, और चौथा नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 का होता है। इन 4 के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होता। यही आपको सीखना है कि नहीं होता तो फिर क्या होगा। अरे नहीं होगा तो उनके ऊपर 15% लगेगा मैक्सिमम। आपका मन कर रहा था 25% लगाने का, गवर्नमेंट बोलता है नहीं 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 25 मत लगाओ, पहले से उनके ऊपर डबल टैक्सेशन है, तो मैक्सिमम कितना लगाना है फिर? 15। और जब 37 में जाओगे आप, मतलब आपका इनकम, टोटल इनकम 5 करोड़ के ऊपर है, तो मन तो करेगा आपको कि टोटल के ऊपर 37 लगाओ जैसे आपने अभी लगाया, लेकिन लगाने का नहीं। जो अदर इनकम है उसके ऊपर 37 जाएगा, लेकिन ये जो इनकम है इसके ऊपर 15% ही लगेगा। तो उसका ही आपको देखो, अभी मैंने थ्योरी में बोल दिया, लेकिन थ्योरी में बोलना और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाना आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आपको मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। हो सकता है कि आपको राउंड 1 में डिफिकल्ट लगे, जिंदगी में पहली बार अगर इनकम टैक्स निकाले हो तो ऐसा लगे कि डिफिकल्ट है, कोई टेंशन मत लो, ऐसे ही होना है। शुरू शुरू में डर सबको लगता है, बाद बाद में हो जाता है, 2-3 बार प्रैक्टिस करते हो तो हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चंस आपको 3 बार सॉल्व करने हैं, थर्ड टाइम तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। फर्स्ट टाइम अभी मेरे साथ कर रहे हो, सेकंड टाइम कभी और अपने अकेले में कर लेना, गलतियां करोगे फिर जाके देखना हो ये गलत हो कर दिया मैंने, और फिर 15-20 दिन के बाद कभी तो अच्छे से फिर से एक बार सॉल्व करो। तो मिनिमम 3 बार सॉल्व करो, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि किसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देश में बहुत कम लोग हैं जो ये कर पाते हैं साहब। इफ यू आर वन ऑफ दैट देन यू आर लकी वन। जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, सरचार्ज का एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, ये बहुत कम लोगों को करने आता है आज की तारीख में, इंस्टीट्यूट नोज दिस। तो अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव भी अगर हम बात करेंगे, नॉलेज पर्सपेक्टिव रहने दो, तो एग्जाम में इंस्टीट्यूट पूछने का चांस है ना, क्योंकि उसको पता है कि बहुत कम लोग ये करने वाले हैं। चैप्टर 1 नंबर 1 में से वेरी फ्यू पीपल विल डू दिस। ओके, तो लेट्स सी कि कैसे करना है। कैसे करना है क्या आपको, पहले तो मुझको वो कॉपी करना पड़ेगा। मेरा जिंदगी बहुत आसान है, ठीक है ना, तो मैं क्या करने वाला हूं, हाँ आने दो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो एक काम करो, मैं एक वाला एक आपके साथ बनाता हूं, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ, नहीं तो तुम लोगों को लगेगा कितना अनफेयर है हमारे साथ। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लिखना है हाँ सब लोगों को, और कैलसी भी यूज करनी है अलॉन्ग विद ब्रेन। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अंडर ऑप्शनल रिजिम। कभी भी आप टैक्स निकालोगे तो पहले टोटल इनकम को अंडरस्टैंड करना है आपको कि टोटल इनकम क्या है आपका। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल 1 में क्या दिया है, टोटल इनकम आपका डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है ना, आपके पास डिविडेंड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, और अदर इनकम भी है। तो बहुत सारी इनकम दी है आप लोगों को, ठीक है ना। तो उन्होंने जैसा दिया अपन भी उनका लिख देते हैं, डिविडेंड इनकम। आउटर कॉलम में लिखो, इनर कॉलम में लिखो, उससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ऐसे तो IFOS लिख के लिखना चाहिए, लेकिन मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ 10 लाख। आप अमाउंट्स को रुपीज में ही लिखोगे, ठीक है ना, तो 10 लाख को 10L मत लिखो, प्रॉपर 00 जितने भी है। देखो जिंदगी में इनकम टैक्स का रिटर्न भरने के टाइम पे सब 10L लिखते हो क्या ITR में? नहीं, रुपीज में लिखते हो ना। हाँ, तो रुपीज में लिखना मैंडेटरी है, एक्ट है वो। इसलिए 10L मत लिखो, तुम्हारे L लग जाएंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 20 लाख है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, मतलब नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15 लाख।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट का 20 लाख है, एंड अदर इनकम कैन बी सैलरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम और कोई भी हो सकता है, वो 25 लाख का है। तो बताइए साहब टोटल इनकम कितना? नाइन्टी लाख तो आपका आ गया टोटल इनकम। अब पहले टैक्स ऑन स्पेशल इनकम हम निकालेंगे। अंडरलाइन करके, क्या डिविडेंड इनकम स्पेशल इनकम है? नहीं, नॉर्मल इनकम है। कौन बोला स्पेशल इनकम है? स्पेशल इनकम का मतलब क्या होता है? जब उसका कोई सेक्शन होता है तो स्पेशल। इसका कोई सेक्शन है क्या टैक्स रेट का? नहीं, बाकी लोगों का है ना, तो ये स्पेशल इनकम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये स्पेशल इनकम है, इसका टैक्स का रेट क्या होता है? एट द रेट ऑफ 15%। कल ही बताया आपको लॉजिक के साथ, ठीक है ना? तो इसका 15% निकाल रहा हूं मैं। 15% 3 लाख कैसे आएगा मैडम? 20 लाख है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा फॉर्मूला गलत लग गया। थ्री लाख होगा। फिर दूसरा मैंने क्या किया यहाँ पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 का, उसका टैक्स का रेट कितना होता है बताइए? 20%। देश में नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% पे टैक्स होता है। तो 15 लाख का 20%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट में का, इसका क्या टैक्स का रेट होता है? लेकिन खाली 10% बोलोगे तो गलत हो जाएगा। अबाव ये लिखना बहुत जरूरी है, बताओ क्यों? 1 लाख तक टैक्स ही नहीं लगता ना, तो 20 लाख है। तो देखो मैं फॉर्मूला कैसे बना रहा हूं, मैं ऐसे बना रहा हूं कि भैया ये 20 लाख था माइनस 1 लाख, 1 लाख तो के ऊपर टैक्स ही नहीं लगना है, और जो बच गया उसका 10%, तो ये आता है 1,90,000। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। यहाँ पे आपको समेशन लेना है। अब क्या लिखेंगे? टैक्स ऑन पहले नॉर्मल इनकम है कितना वो ब्रैकेट में लिखो, ठीक है ना? डिविडेंड भी नॉर्मल इनकम है और अदर इनकम भी नॉर्मल इनकम है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 10 लाख प्लस 25 लाख इज इक्वल टू 35 लाख। सर 35 लाख के ऊपर आपको टैक्स निकालना है। सर ऐसे नहीं कर सकते क्या कि पहले अदर इनकम के ऊपर निकाल लू फिर डिविडेंड के ऊपर निकालो? अब दो बार स्लैब नहीं लगा सकते ना, स्लैब आपको एक ही टाइम पे लगाना पड़ेगा। दैट्स द रीजन वी हैव टू मर्ज इट एंड देन कंप्यूट द टैक्स। तो बताओ कैसे लिखते हैं हम? अप टू, नॉर्मल सिटीजन है, ऑप्शनल रिजीम है, तो अप टू 2.5 लाख आप डिफॉल्ट रिजीम में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट रिजीम में होता तो यहाँ पे क्या आता? ऊपर का तो वही रहता, वो चेंज नहीं होता। डिफॉल्ट रिजीम में होने के बाद भी ये क्या होता? यहाँ पे क्या लिखता मैं अभी? अप टू 3 लाख लिखता ना। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? अप टू 3 लाख से चालू करता है तो स्लैब चेंज होने वाला था और कुछ नहीं। तो सर आप ऑप्शनल रिजीम में करते हो, फिर एग्जाम में डिफॉल्ट रिजीम आएगा तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं, इसका रेट चेंज करना है। इनफैक्ट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं साहब हाथ जोड़ के कि आप डिफॉल्ट रिजीम भी एक बार सॉल्व कर लीजिए। आपको पैटर्न पता चल गया ऑप्शनल रिजीम का। अब आप एक बार क्या कर लेना, इसका डिफॉल्ट रिजीम। डिफॉल्ट रिजीम में खाली यहाँ नॉर्मल का स्लैब चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, आगे चलूं? अप टू 2.5 लाख नील।
2.5 लाख टू 5 लाख। प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। एट द रेट ऑफ 5% तो 12,500। 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट ऑफ 20%। आप भी लिखते रहो, आपको पता है ये सब। अभी 1 लाख होता है। अबाउट 10 लाख एट द रेट ऑफ 30%। चलो इसका मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूं। कितना है अपने पास? टोटल 35 लाख है। 35 लाख में से 10 लाख माइनस हो गया। नहीं नहीं, मैं तो खाली वही दिखा रहा हूं ना। इनटू कितना लेंगे? 30% लेंगे। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो बताओ 25 लाख का 30% कितना होता है? 50,000। ये हो गया 25 लाख, उसका 30। ठीक है, अब भैया इसका भी समेशन लीजिए आप। तो दोनों इनकम टैक्स आ गया आपके पास। तो इसको मैं टोटल लिख देता हूं, इनकम टैक्स। ये पहला फिगर आपका जो था वो आना था, इन दोनों का टोटल। अब यहां रुकना है और सोचना है। यहां रुकना और सोचना है। बताइए क्या सोचेंगे हम? इनकम टैक्स आने के बाद आपको दो बातें सोचनी है। या तो आपका असेसी रिच होगा, या पोअर होगा, या मिडिल क्लास होगा। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास। हायर क्लास विल पे सरचार्ज। लोअर क्लास मतलब ऑप्शनल रिजिम में अप टू 5 लाख और डिफॉल्ट रिजिम में अप टू 7 लाख रिबेट डिमांड करेंगे। और जो 5 लाख 7 लाख के ऊपर जा चुके हैं और 50 लाख के नीचे है, दे विल नाइदर क्लेम रिबेट नॉर पे सरचार्ज। अब इसका टोटल इनकम कितना है? ये वाला नंबर देखो आप, इसका टोटल इनकम कितना है? 90 लाख है। अब जिसका टोटल इनकम 90 लाख है, ये वाला देखना है, जिसका टोटल इनकम 90 लाख है, उसको सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। क्या रेट पे लगेगा? 10% पे लगेगा। ये क्लियर है आपको? कोई कंफ्यूजन नहीं है? मैं इंग्लिश में पढ़ के दिखाऊं आपको, कहां पे लिखा है 10% लगेगा? अरे लॉ तो पढ़ना पड़ेगा ना। लॉ मतलब ये टेबल है। तो ये टेबल में जो लिखा है आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो, वेयर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं आपको। बाद में सब बोलने का नहीं, किधर इंक्लूडिंग है किधर एक्सक्लूडिंग है, वो समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। एक ही बार समझ लो लाइफ में अच्छे से। वेयर टोटल इनकम, तो टोटल इनकम की बात की मैंने। पहले ये ब्रैकेट छोड़ देता हूं मैं। इज मोर देन 50 लाख बट लेस देन 1 करोड़, तो सरचार्ज 10% लगाना है। आपने भी वही बोला। तो फिर इसके ऊपर कोई अलग से रेट लगाना था क्या? इसके ऊपर मतलब किसके ऊपर? ये जो स्पेशल इनकम है, इनके ऊपर कोई अलग रेट लगाना है क्या? नहीं। क्यों? इंक्लूसिव है। इनके ऊपर अलग से कब लगाऊंगा? हायर कब रुकाऊंगा? जब 25% या 37% के स्लैब में जाऊंगा तो। अभी तो उधर गया ही नहीं मैं, अभी तो 10 ही लगना है। तो नॉर्मल पे भी 10 लगना है और स्पेशल पे भी 10 लगना है। तो अलग अलग कैलकुलेट करूं कि एक ही बार कैलकुलेट करूं? एक लाइन में हो जाएगा ना 10% पे। लेकिन उन्होंने लिखा, देखो क्या है यहाँ पे, ये लिखना सही समझना बहुत जरूरी है। वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A, 112 एंड 112A इज ग्रेटर देन 50 लाख बट लेस देन 1 करोड़। तो इंक्लूडिंग बोला ना उन्होंने। लैंग्वेज क्या बोला? इंक्लूडिंग। मतलब अपना टोटल इनकम जो आप समझते हो, इंक्लूडिंग। टोटल इनकम हमेशा इंक्लूडिंग ही होता है। तो उन्होंने क्या बोला? 10% का सरचार्ज लगाना। किसके ऊपर? सर टोटल टैक्स के ऊपर। जो सरचार्ज वुड बी लेविड एट द रेट ऑफ 10% ऑन टोटल ऑन इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम ऑफ 90 लाख। मतलब उन्होंने नहीं बोला अलग अलग करो, तो उन्होंने बोला एक ही करो। तो मैंने पूरा चारों कॉलम पढ़ के दिखाया आपको। तो इससे आपको क्या समझता है? यहाँ पे आपको जाके क्या ऐड करना है? यहाँ पे आपको ऐड करना है सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। सर 10% ही क्यों? मैं ब्रैकेट में चाहिए तो आपको लिखता हूं टोटल इनकम
50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख टू 1 करोड़ के बीच में है। 50 लाख टू 1 करोड़ के बीच में है, इसलिए आपको कितना लेना पड़ा, 10%। तो भैया 10% ले लिया। अब ये तो सरचार्ज लगा दिया आपने ना सर, अभी गार्निशिंग बाकी है, टॉपिंग बाकी है। हेल्थ एंड एजुकेशन से पूरा ना, पूरा ग्रेवी बनने के बाद ऊपर से धनिया डालना जैसे जरूरी होता है, वैसे हेल्थ एंड एजुकेशन से लगाना जरूरी होता है। केक बनाने के बाद कैसे ऊपर से थोड़ा चेरी एंड नट्स वगैरह थोड़े अपने ऐसे स्प्रिंकल किए जाते हैं, वैसा ये है हेल्थ एंड एजुकेशन से, ये लगना ही लगना है हर बार। इसको मैं बोलूं नहीं बोलूं फिर भी आपको जोड़ना ही है, एट द रेट ऑफ 4%। अरे रे रे रे, पहले तो क्या एक लाइन लेना रह गया, अमाउंट का टोटल लेना पड़ेगा ना। तो पहला तो अपने को वो लेना पड़ेगा, इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज जिसके ऊपर लगना है, क्योंकि सेस विल बी ऑन टोटल। और यहाँ पे ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इस फिगर का 4%। और ये टैक्स लाइबिलिटी आया ना आया। और अगर मैं आपको अगर इसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालने बोलूं तो एवरेज ऑन एन एवरेज कितना भरा भाई साहब ने, तो इंटू 100, एवरेज रेट ऑफ टैक्स 21% निकला ना। तो कैसे ना, नॉर्मल एसएससी को नहीं समझता ये सब स्लैब लगना, सरचार्ज, सेस, राउंडिंग ऑफ, उसको आपको एक फिगर बतानी होती है ऑन एन एवरेज। सर आप 21% पे लिए जा रहे हो, ठीक है ना, गवर्नमेंट आपको 21% पे टैक्स लेता है। आई होप यू गॉट दिस, बहुत ही आसान था, ठीक है ना, जरा भी डिफिकल्ट नहीं था। अभी आप क्या चाहते हैं, मैं फिर से लिखूं आपके साथ कि टाइप करो, मतलब मैं कॉपी पेस्ट करूं? मैं करूंगा चलेगा, तुम लोग लिखो भी फटाफट फिर। आ गया? हाँ ठीक है, खत्म, मतलब टाइम लगेगा अभी 15-20 मिनट के ऊपर ही जाएगा। करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, नहीं नहीं ये नहीं रोक सकते हम लोग। नाश्ता रोको, गर्म करके खा लेंगे, क्या है? डोसा लाया, ठीक है, थोड़ा चलेगा ये, बस ठीक है। तुमको नहीं पता आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, नाश्ता खाने के लायक नहीं हो तुम लोग। लिखो जरा इधर पहले एग्जाम्पल देखो, डिविडेंड इनकम है 10 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 55 लाख, शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 35 लाख, अदर इनकम 50 लाख। चलो फटाफट लिखेंगे हम। आप बोलो सर, आप भी लिखो, मैं लिख लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंडर ऑप्शनल रीजन, ऑप्शनल ऑप्शनल रिजिम में निकालिए, डिफॉल्ट रिजिम में निकालिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको डिफॉल्ट रिजिम में करना है, डिफॉल्ट रिजिम में करो। ऑप्शनल वाले ज्यादा बेहतर है। डिफॉल्ट में भी करके दिखाता हूँ एक, मुझको कोई, मैं दोनों करके दिखाता हूँ, एक कोई कंफ्यूज, कोई मारा मारी, मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको। डिविडेंड इनकम कितना है? हाँ बता रहा हूँ, डिविडेंड इनकम 10 लाख है, डिविडेंड इनकम 10 लाख है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40 लाख है। हाँ सेक्शन भी लिखना है आपको हर बार, 40 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 55 लाख है, 55। शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 35 लाख, अदर इनकम 50 लाख। चलो आप लोग करोगे फटाफट, आप लोगों को ही करना है, प्रैक्टिस करो। मेरा तो आंसर रेडी हो चुका, अभी थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन करना है मुझे। 1 करोड़ 90 आया है, तो आपको पहले तो बताओ सरचार्ज आपके माइंड में कितना आना चाहिए अभी? 15%। अभी भी प्रॉब्लम है क्या? वो सिचुएशन जो चेंज होता है, मैंने बोला अलग अलग निकालना होता है, उस सिचुएशन में आए हो क्या आप? नहीं, क्योंकि अभी नॉर्मल पे भी 15 ही लगेगा, और शेयर मार्केट वगैरह से जो आया स्पेशल, उसके ऊपर भी 15 ही लगेगा। तो 1 लाइन सरचार्ज।
प्रेजेंटेशन अगर खराब करोगे आप लोग तो देख लो, तुम्हारे बच्चे तो नंगे ही पैदा होने वाले हैं, वो तो एप्लीकेबल हो ही गया आप लोगों को। भगवान सब देखता है। वो देख रहा हूँ जैसे जानिए आप इधर आके। कुछ नहीं करेगा रे, वो छोटू सा है बेचारा। डर रहा है मुझसे। हाँ बताइए, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम कितना आया? 20,40,00,000 आना चाहिए मैडम। बताओ क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में का जो होता है ना, उसमें 1,00,000 टैक्स नहीं होता है। हाँ, वो रह ही जाता है एग्जाम में, इसलिए अटेम्प्ट में लोग रह जाते हैं, फिर अगला अटेम्प्ट देना पड़ता है। डिविडेंड इनकम 10 लाख की था। हम्म। अदर इनकम कितना हो गया फिर आपका? आपको अदर 3,12,000 आया। जल्दी बताइए, क्या आ गया आपका टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम? 16,12,500। तो टोटल इनकम टैक्स आएगा अब सरचार्ज कितने रेट पे लगेगा? 15%, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड है? मैंने बताया वो येलो जो किया हुआ है टोटल इनकम, उसके ऊपर डिपेंड है। तो टोटल सरचार्ज, मेरा टोटल इनकम जो है भैया वो 1 करोड़ टू 2 करोड़ के बीच में है। तो जब मेरा टोटल इनकम 1 करोड़ टू 1 करोड़ टू 2 करोड़ अगर रहता है तो सरचार्ज 15% लगता है। इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स निकाल लो जिनका हो गया है शेष लगा के। यस, एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालो। 22.99। कुछ गलत किया है क्या मैंने? तो बराबर है, मेरा भी रहेगा 22.99। हाँ नहीं, राइट है। मैं क्या कंफ्यूज हो गया, 1 करोड़ के ऊपर है तो 30% पे क्यों नहीं टैक्स हो रहा है? इफेक्टिव रेट कम क्यों आ रहा है बताओ? नहीं, अरे स्पेशल इनकम है ना इसके बहुत सारे। अरे कोई इनकम टैक्स 10% पे लग रहा है, इसको कोई 15% पे लग रहा है, तो उसकी वजह से इसका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कम आ रहा है। हो गया? अब मैं वो पढ़ के दिखाऊं आपको, यहाँ पे क्या लिखा गया है? ए सुनो रे बाबा, ए पढ़ू क्या? ए बाबा पढ़ू ना पक्का? हाँ, पढ़ लो अभी। हाँ ये देखो, अभी ये मैं डिफॉल्ट रिजिम के सरचार्ज पे जा रहा हूँ, ये ऊपर है देखो, ठीक है ना? ये देखो, इन केस इंडिविजुअल एचएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में भी उन्होंने क्वेश्चंस निकाल के दिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना?
यहाँ पे भी क्या लिखा है, वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर 111A 112 एंड 112A इज मोर देन 50 लाख बट लेस देन 1 करोड़, तो कितना लगता है, 10% ही लगता है। तो सरचार्ज भी कितना लगेगा, 10%। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? हाँ, यहाँ पे भी देखो 15% वाले में भी क्या लिखा है, वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन चार्जेबल अंडर 111A 112 एंड 112A इज मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 2 करोड़, तो सरचार्ज का रेट कितना होगा, 15%। सरचार्ज कितने के ऊपर लगाना है, सरचार्ज वुड बी लेविड एट द रेट ऑफ 15%। तो 15% पे लगाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे भी बताओ आप भैया, ये जो नीचे है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे अभी अपना 1.9 करोड़ आया, तो इसके ऊपर भी सरचार्ज कितना लगना था, 15%। अच्छा, इन्होंने डिफॉल्ट रिजिम के एग्जांपल के रेट अलग रखे और हमारे अलग रखे, लेकिन मैं आपको अभी सेम इनकम डिफॉल्ट रिजिम में निकाल के दिखाता हूं। सेम आप लोग भी करो मेरे साथ, कि अगर डिफॉल्ट रिजिम एग्जाम में आए तो हम क्या करते चेंज। मैं E2 में करता हूँ, E1 आप कर लेना बाद में, ठीक है ना, मैं यहाँ वाला चेंज कर लेता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ से सारा कॉपी कर लिया, आपको भी आपको तो लिखना पड़ेगा, आपको तो कॉपी करने का ऑप्शन है ही नहीं। मैंने यहीं पे नीचे क्या कर दिया, इसको कॉपी कर दिया, और मुझे खाली क्या चेंज करना है अभी यहाँ पे, ऑप्शनल रिजिम के जगह पे मुझे लिखना है, आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा, डिफॉल्ट रिजिम इनकम वही रहेगा, फटाफट लिखो इनकम, इनकम चेंज नहीं होगा। अब देखो कि डिफॉल्ट रिजिम की वजह से क्या चेंज होता है। डिफॉल्ट रिजिम आपको सेक्शन भी मेंशन करना है तो कर सकते हो, अंडर सेक्शन कुछ नहीं करना है, सारा करना है, नहीं 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 कुछ नहीं करना है, सारा करना है आप, नहीं नहीं सारा करना है, सारा लिखना है, आप कुछ नहीं कर सकते। डोसा ठंडा होने दो, डोसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है। डोसे का क्या करेंगे, उसने नोटबुक अगर अच्छे से मेंटेन नहीं किया ना, डायरेक्ट पेन घुसेड़ दे, मेरा परमिशन है तेरे को, ऐसे हाथ में खड्डे होने चाहिए उसके। बता दो भैया, हो गया? स्पीड होना चाहिए ना यार, अभी तो किया आप लोगों ने प्रैक्टिस, 2 मिनट पहले ही सॉल्व किया था। टैक्स रेट चेंज कौन से हुए, स्पेशल के तो वही रहेंगे ना, नॉर्मल के तो चेंज हुए ना। हाँ तो स्पेशल तक तो आ गए, आ गए वो क्या। हाँ तो ठीक है, तो नॉर्मल तक मुझको भी चेंज करना है। अब तो 3 लाख करना पड़ेगा अभी। किसका, किसका स्पेशल का तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन कंप्यूट तो करना पड़ेगा ना। 3 लाख टू 6 लाख एट द रेट ऑफ 5%, 15,000 होता है वो। आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, भूल जाते हो तुम लोग। हाँ, पेज टर्न करके टैक्स के रेट देख रहे हो, शर्म आनी चाहिए। याद नहीं है अभी। हाँ, अमाउंट पेज टर्न करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, उधर ही अमाउंट है। क्या करना है, 3-3 लाख से बेस अमाउंट बढ़ाना है टोटल इनकम का, और यहाँ पे टैक्स का रेट 5% से बढ़ाना है। और यहाँ पे अमाउंट तो 15,000 30,000 ऐसा चलता है, 15,000 30,000 45,000 ऐसे चलता है। ₹9 लाख to 12 लाख एट द रेट ऑफ 15%, 45,000। 12 लाख to 15 लाख एट द रेट ऑफ 20%। एक तो लेक्चर मिस करते हो, ऊपर से लेट आते हो बेशरम लोग, और तुमको सब आना भी चाहिए। भगवान के लिए डरो। ऊपर लिखा नहीं था क्या 60 लाख?
यहाँ से 15 लाख माइनस होगा अब, अबाउ 15 लाख होगा ये। मतलब पहले वाला नहीं अल्टरनेट। हाँ वो वाला सही। देखो भाई मेरा तो हो गया, आपका बताओ। ये 60 लाख नहीं था ना ये? मैं गलत कर रहा हूँ आप कैलकुलेशन। ना नहीं नहीं, 190 लाख है। हाँ वो ऐसे क्यों हो गया फिर? कॉपी गलत हो गया क्या मेरा? 60 लाख है बराबर है। नहीं नहीं, अरे वो पुराना क्वेश्चन कह रहे हैं। नहीं नहीं, 60 लाख की है ना रे, 60 लाख बरोबर किया रे एड़िया। बरोबर है, नॉर्मल इनकम है ना, नॉर्मल इनकम के ऊपर निकाल रहा हूँ। बोलो आंसर आ गया आपका? 15 लाख आया क्या किसी का? अरे सबर नहीं करना है ना, वही तो मैंने बताया आपको। डे 1 पे मैंने 2 घंटे का लेक्चर लिया आपका, स्पीड एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन के ऊपर। आपको लगता है वो बोरिंग था? आज नहीं जम रहा है आपको स्पीड एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन मेंटेन करने के लिए? हाँ, नहीं नहीं, कैलकुलेशन मेरे गलत हो सकते हैं, मेरे फॉर्मूला लगे हुए हैं। तुम लोग का राइट हो सकता है। मुझे फॉर्मूला चेंज करने पड़ते हैं ना, मैंने कुछ भी चेंज किया तो फॉर्मूला चेंज करने पड़ते हैं। जल्दी करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अभी तो तुमको बड़े बड़े झटके लगने बाकी है। मैं तो बोलूं ब्रेक लेके खा के आते हैं। पहले ही बोला था वो आपको। नहीं अभी आगे भी बहुत है ना, आगे अभी बहुत है। हो गया टैक्स ऑन टोटल। हम्म, कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। क्यों? 3 एग्जाम्पल और है। 3 हम्म, इसमें 1.5 घंटे चले जाएंगे। डिफिकल्ट है। हाँ, तू बता तेरे को क्या लगता है कि वही है फायदा के बाद। क्या आंसर? हो गया। करना है अभी तुम लोगों का मेजोरिटी विंस। पॉज करके देखो, आगे डिफिकल्ट है। नाश्ता करके रिटर्न आके करना, एक वो ऑप्शन है। नाश्ता करके कल का ऑप्शन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। करके फिर बैठते करने के लिए। कल का ऑप्शन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा पूरा, मतलब पूरा सब सेटअप चालू करना पड़ेगा, पार्ट 2। हाँ हाँ, वो तो हो ही गया, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो ब्रेक लेके करते थे। तो क्या करना है, पॉज करूँ कि स्टॉप करूँ, वही पूछ रहा हूँ मैं। स्टॉप करो। इज इट इनफ फॉर द डे? मतलब आपका हो गया, हैंग हो गए हो कि ना ना ऐसे ही बोल रहे हो? हैंग नहीं हो गई। तो जाके फिर रिटर्न आते हैं ना, फिर एक बार फिर से करते हैं ना, ऐसे क्या कर रहे हो? चलो नाश्ता खाते खाते डिसाइड कर लेते हैं।